से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एसएचजी पे कोई क्वेश्चन आया तो एसएचजी की डेफिनेशन डाल दो, एनजीओ पे कोई क्वेश्चन आया एनजीओ की डेफिनेशन डाल दो। और अगर ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप अपने सोने का टाइम कम कर दो, कवर करनी है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, हर एक दिन का आपके पास टारगेट होना चाहिए। और कभी कभी होता था रात के 12-1 बजे तक मेरे टॉपिक्स खिंच जाते थे, तो तब तक जगिए और फिर सुबह उठ के अपनी दिनचर्या पे लग जाइए। मेरा नाम सल्तनत प्रवीण है और मैं बेसिकली लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो पैतृक जो गांव है वो सलेमगढ़ कुशीनगर में है, वहाँ पड़ता है। तो मेरी शुरुआत की पढ़ाई वहीं से हुई थी। कक्षा 8 तक मैंने हिंदी मीडियम से गांव के एक स्कूल से किया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लखनऊ आ गए और यहाँ से मैंने अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, जो कि लखनऊ में ही है। और 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद 2017 से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मेंस का तो अभी नहीं पढ़ना चाहिए, अभी पूरी तरह से प्रीलिम्स पे, जो कि कम टाइम बचा है तो पूरी तरह से प्रीलिम्स पे लग जाइए सब लोग। और जो मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी वो ये थी कि लास्ट के कुछ दिनों में मैंने अभी तक जो भी अपना स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ा है, लाइक मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और ज्योग्राफी, इकॉनमी, जितने भी चीज़ें हैं सबका मैं एक बार रिवाइज़ करूँ, एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज़ करूँ, जो भी मैंने स्टार्टिंग अभी तक किया हुआ है। तो उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लेती थी। और उसके बाद सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बहुत बार करती थी। लास्ट के 12 से 15 साल तक के क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, तो वो बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अभी लास्ट के दिनों में यही कहूँगी कि आप स्टार्टिंग अपना रिवाइज़ करिए और करंट के लिए एटलीस्ट 2 मैगज़ीन कम से कम 5 से 10 बार आप रिवाइज़ करो ही करो। जी, इसमें मैम अभी तो ऑप्शनल रिमूव हो गया है और इस बार से 2 पेपर एक्स्ट्रा यूपी स्पेशल एड हुए हैं। तो यूपी स्पेशल के आपने क्या कंटेंट फॉलो किया था, रिसोर्सेज कहाँ से? सर मेंस के टाइम यूपी जो स्पेशल जो भी था जीएस में ऐड ऑन होते थे, तो उसके लिए सर घटना चक्र की एक बुक आती है और ध्येय की एक बुकलेट आती है, यूपी स्पेसिफिक इसमें होता है। उसमें GS1, GS2, GS3 और GS4 को डिवाइड करके उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं। तो उससे मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए थे और बाकी घटना चक्र का मेंस स्पेसिफिक जो आता है उससे पढ़ाई की थी सर। जी मैम, करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे और करंट अफेयर्स जैसे जो मैगजीन आपने पढ़ा था या फिर न्यूज़पेपर, उसके बताइए। जी, न्यूज़पेपर जो मैं फ़ॉलो करती थी वो इंडियन एक्सप्रेस था। मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी और इसके अलावा एक राव आईएएस का डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड आता है, तो वो डेली अपडेट होता है और उसमें द हिंदू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं न्यूज़पेपर से कवर करती थी। और जो 2 मैगज़ीन्स मैं फ़ॉलो करती थी वो एक थी घटनासार और एक यूपी स्पेशल की ई दृष्टि आती है। वो 15-20 दिन पहले आती है एग्ज़ाम से। तो ये दोनों मैगज़ीन्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे, लाइक 8 से 10 बार मैंने इसको रिवाइज़ किया था। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल से कवर किए थे, जैसे स्टडी IQ पे यूपी की एक सीरीज़ आती है पूरी करंट की, तो वो मैंने किया था। और एक स्टडी में आती है वो सीरीज़? नहीं सर, डेली नहीं आती, वो जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आता है तो उसी टाइम ये लोग रिलीज़ करते हैं और वो उनका आई थिंक 10-12 वीडियोस का सेट होता है, 20 से 25 मिनट का होता है। तो वो मैंने कई बार देखा था जिससे मुझे याद हो जाए चीज़ें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की भी कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे, जैसे कि उनका एग्रीकल्चर और सेंसस और पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स, ये मैंने वहाँ से किया था। मैम, जो जीएस के पोर्शन है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है IR से, इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? सर इसके लिए मैंने कुछ अलग रिसोर्सेज नहीं फॉलो किया था, जो बाकी लोग करते हैं वही किया था। पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत, मॉडर्न के लिए वही स्पेक्ट्रम और ज्योग्राफी NCERT मैंने किया था और घटना चक्र का पढ़ा था। और जो साइंस एंड टेक है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर किया था। मैम, इसके बाद जो आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद जो है कि मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? और साथ साथ मैम कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मेंस के क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ की जाए या फिर पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद की जाए? मुझे लगता है सर दोनों साथ में तैयारी करनी चाहिए क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो आप मेक श्योर कि हर एक टॉपिक पे आपके पास अपना खुद का एक पेज हो। तो मैं यही प्रीलिम्स के जस्ट बाद मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने मेंस का सिलेबस उठाया, मैं बैठी थी और एक एक टॉपिक में गूगल करती थी और बहुत सारी वेबसाइट्स ने डाल रखे थे अपने अपने नोट्स, तो मैं सबसे बेस्ट उठाती थी और मैं अपने खुद के पेजेस में डालती थी, अपना खुद का नोट्स बनाती थी। तो और मैं कोशिश करती थी कि उसमें कुछ ऐसा करंट से रिलेट कर पाऊँ, लाइक उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ में चल रहा हो तो मैं उसको या तो मैं इंट्रोडक्शन में डाल दूँ या कंक्लूजन में डाल दूँ।
जैसे कि पॉपुलेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है, तो उसमें एक नई रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट या पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट इंडेक्स आई है, तो वो मैं डालती थी जिससे कि मेरा करंट से रिलेट हो पाए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स में अपने करंट से रिलेट करने की कोशिश की है। तो नोट्स बनाना सर, नोट्स आपके पास होना ज़रूरी है, हर एक टॉपिक का नोट्स ज़रूरी है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। और जो भी आप नोट्स बनाएं उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाएं, जैसे कि आप मेंस की आंसर ही लिख रहे हो। तो इससे करने से क्या होगा, एक आपके पास स्ट्रक्चर होगा, और जब स्ट्रक्चर होगा तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली यू हैव टू कॉपी फ्रॉम योर नोट्स एंड पेस्ट दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ। तो मैम थोड़ा सा अब ये बताइए कि जैसे कि एग्ज़ाम में ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के एग्ज़ाम में जैसे डायरेक्ट 1-to-1 पेपर के बाद 1 पेपर होता है, और थोड़ी सी बहुत कम टाइम मिलती है और प्रेशर ज़्यादा रहता है, उस समय आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं और कैसे उस चीज़ें याद रखते हैं माइंड में? ये सर, इसमें यहाँ यही वक्त होता है जब आपका टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो बहुत काम आता है। तो आपको हर चीज़ प्लान आउट करके चलना है, क्योंकि इतना कम टाइम होता है तो आपको इतने सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, हर एक दिन का आपके पास टारगेट होना चाहिए, हर एक दिन का ही नहीं, हर हफ्ते का, हर महीने का टारगेट होना चाहिए। लाइक 1.5 से 2 महीने का वक्त मिलता है आपको, तो आप मेक श्योर एक दिन पूरा टाइम दो इस पर प्लान बनाने में, स्ट्रैटेजाइज करो चीज़ों को, और पूरे जितना भी आपको वक्त मिल रहा है मेंस तक का, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का, बैठ के पूरा प्लान करो कि कितने टाइम में आपका कितना कवर होना चाहिए। और अगर ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप अपने सोने का टाइम कम कर दो, खाने का टाइम कम कर दो, चाय पीना बंद कर दो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। बट मेक श्योर कि आपके पास टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए। मैम अभी आपने बताया कि जैसे एक बीच में डायग्राम करना चाहिए, आंसर राइटिंग करते हैं सुबह, थोड़ा सा एक बेस्ट आंसर, ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि नंबर इंक्रीजिंग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले और कुछ लोगों से अलग दिखे, है ना? मैम सारा खेल आंसर राइटिंग का ही, इस पर सिलेक्शन है। हाँ। तो क्या क्या मतलब कुछ चीज़ पॉइंट बताइए जो आप करती थे। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं आंसर में 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। तो मेरे जो आंसर्स होते थे, मैं कोशिश करती थी कि जो भी टॉपिक हो, जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए हो, तो मैं उनका इंट्रो में उसको करंट से रिलेट कर पाऊँ। जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आया है, तो महिला से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई इंडेक्स हो गया या कोई रिसेंट कमीशन बना है, तो उससे मैं स्टार्ट करती थी अपना आंसर। अगर आपके पास कोई इंडेक्स या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एसएचजी पे कोई क्वेश्चन आया तो एसएचजी की डेफिनेशन डाल दो, एनजीओ पे कोई क्वेश्चन आया एनजीओ की डेफिनेशन डाल दो। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती थी। फिर मेंस बॉडी में जो भी प्रॉज एंड कॉन्स या जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स होते थे वो डालती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मेंस में मेरे हर एक क्वेश्चन में डायग्राम्स या ऐसे में फ्लो चार्ट्स वगैरह बना दूँ। तो इस बार के मेंस में मैंने कोशिश यही की है कि मेरे सारे क्वेश्चन में एक डिज़ाइन हो, एक स्ट्रक्चर हो, जिससे कि मेरा आंसर नीट एंड क्लीन दिखे। और दूसरी बात, एग्ज़ामिनर को भी ज़्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े मेरा आंसर पढ़ने में। और कंक्लूजन में मैं ये कोशिश करती थी कि उसको मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट कर पाऊँ, SDGs जो होते हैं उससे रिलेट कर पाऊँ, या किसी कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दिया उससे उसको डाल दूँ उसमें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको डाल दूँ। तो मेरा कोशिश यही रहता था सर, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलूँ, मतलब हिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स तो डालूँ ही डालूँ, साथ में एक करंट का भी डालूँ और एक फ्यूचर का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। जी मैम, इस आंसर राइटिंग में कई बार स्टूडेंट के कमेंट्स रहते हैं कि मतलब इसमें पेन का भी कोई रोल रहता है कि मतलब कोई अलग पेन से लिखनी, कोई जेल पेन से लिखता है, कोई बॉल पेन से, तो क्या मतलब आपने बताइए कि मतलब पेन कोई स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपने कौन सा पेन फॉलो किया था? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है पेन का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपने शुरू से आंसर राइटिंग की है, मेक श्योर कि आप वही पेन यूज़ करो। आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि वहाँ पे कई बार होता है कि आपको आदत नहीं हो उस पेन से और वो पेन आप लेके बैठ जाते हो तो दिक्कत होने लगती है। तो मैंने शुरू से जेल पेन से ही आंसर राइटिंग अपनी की थी। तो V5 बॉल पॉइंट पेन आता है, मैंने वो वाले पेन से अपनी आंसर राइटिंग की थी इस बार की सारी। मैम यहाँ स्टडी को लेकर डेली कितने घंटे पढ़ाई कर लेती थी? सर मेरा घंटों वाला कोई रूटीन फिक्स नहीं होता था, मेरा टारगेट वाइज टॉपिक वाइज टारगेट रहता था। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और फिर अपने उस दिन का पूरा प्लान करती हूँ कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने करने हैं, और फिर मैं उसको लेके बैठ जाती थी। फिर चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे मैं उसको प्रॉपर टाइम देती थी। कभी कभी 6-7 घंटे में ही हो गया, कभी 4 घंटे में हो गया, कभी कभी पूरे 8-10 घंटे चलने लगे, तो ये डिपेंड करता था। डेली मैम आप टारगेट सुबह उठकर राइट करती थी, लिखती थी और उसे शाम तक पूरा करती थी?
हाँ, बिल्कुल सर, शाम तक मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती थी और आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हो इसमें। और कभी-कभी होता था रात के 12-1 बजे तक मेरे टॉपिक्स खिंच जाते थे, तो तब तक जगिए और फिर सुबह उठ के अपनी दिनचर्या पे लग जाइए।